जराया अपनी आदत के मुताबिक सुबह जल्दी उठी और घर में थोड़ी साफ सफाई करने लगी। वो इतनी बेध्यानी में काम कर रही थी कि उसके हॉल में बने निशानों को देखा तक नहीं। जराया ने सारे कपड़े उस अलमारी में रखे जो उसके कमरे में मौजूद थे और सारी किताबों को स्टडी टेबल पर सजा कर रख दिया। आज उसके कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए वो लेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहती थी। वो जल्दी से नहाकर तैयार हुई और ब्रेकफास्ट कर जूते पहनते हुए एक बार उसकी नज़र गार्डन की ओर चली गई। जराया अपने कमरे का दरवाज़ा खोल गार्डन में आई, जहाँ बारिश की वजह से मिट्टी अब कीचड़ में बदल चुकी थी। उसने आगे बढ़कर देखा तो पाया इस घर में एक दूसरा दरवाज़ा भी है, जो गार्डन से अंदर आने का रास्ता है। लोहे के उस छोटे दरवाजे पर इतनी बेलें शाखाएं सूख कर लिपटी हुई थीं कि वो दरवाज़ा लगभग छुप गया था। इनके बीच जराया ने दरवाज़े पर देखा तो वहाँ टूटा हुआ पुराना सा ताला लटक रहा था, जो जंग लगने की वजह से हवा में झूल रहा था। जराया दरवाजे से बाहर की ओर देखती हुई बोली, नया ताला लगाना होगा। ऐसे तो कोई भी घर में आ सकता है। जोसेफ अंकल ने बताया था, यहाँ मार्केट पास है, तो आज ही सारा सामान ले आऊंगी। जराया उस ताले को छोड़ जैसे ही कमरे की ओर बढ़ी, उसकी नज़र झूले पर गई। वहाँ ब्लैक रोजेस की कुछ पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थीं, जो पल भर में हवा के तेज झोंके से उड़कर जमीन पर गिर गई। जराया ने देखा, जहाँ वो पंखुड़ियाँ गिरी हैं, वहाँ किसी के पैरों के निशान थे। जराया किसी बच्चे की शरारत समझकर बोली, अब तो मार्केट जाना ही पड़ेगा। ताला लगाऊंगी, तब देखती हूँ कौन आकर रात में झूलता है, वो भी कल रात इतनी बारिश में। उफ, ये बच्चे भी ना डरा ही देते हैं कभी कभी। जराया तैयार होकर पैदल ही कॉलेज के लिए निकली, जो उसके घर से कुछ कदमों की दूरी पर ही था। उसे रास्ते में जोसेफ मिला, जो उसे जरूरत पड़ने पर फोन करने को कह रहा था। इस अनजान माहौल में जराया बेहतर महसूस कर रही थी, ये सोचकर कि उसे जोसेफ जैसा भला इंसान मिला। कुछ 5 से 7 मिनटों बाद जराया अपने कॉलेज के दरवाजे पर थी। पहला दिन था। आज तो नर्वस होकर बार बार अपने चश्मे को ठीक कर फीकी मुस्कान लिए जराया आगे बढ़ती गई। उसकी नर्वसनेस पल भर में गायब हो गई जब उसने कॉलेज की इमारत को देखा। बेशक ये अंग्रेजों के ज़माने की थी, लेकिन कलाकृति बिल्कुल हिंदुस्तानी। भूरे पत्थरों से काटकर जैसे ये इकलौता कॉलेज बनाया गया हो। उस ज़माने में जराया अपनी सोच पर हंसते हुए आगे बढ़ने लगी और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, कितनी खूबसूरती है यहाँ। एक तो पहाड़ की ऊंचाइयों पर ये कॉलेज और दूसरा ये गार्डन। वाव। जराया ने आगे बढ़ते हुए कॉलेज के मैदान में नज़र घुमाई, जहाँ कहीं और न मिलने वाले काले गुलाबों की बहार थी। जराया काले गुलाब की क्यारियों को देखने के लिए उस ओर भागे। तभी उसकी किसी से जोर से टक्कर हुई। जराया का चश्मा जमीन पर गिर पड़ा और साथ में वो भी। वो सॉरी सॉरी बोलती उठी और धुंधली नज़रों से चश्मा टटोलने लगी। तभी उसके हाथों में किसी ने चश्मा दिया और जराया चश्मा पहनकर सामने की ओर देखने लगी। सामने 3 लड़के थे जो उम्र में उससे बड़े ही लगे, और जराया उठकर कपड़े से मिट्टी झाड़ कर बोली, सॉरी सर, वो जल्दबाजी में फ्रेंच कट दाढ़ी और रंगे हुए बालों को झटकते हुए मैक। हाँ, तुम जल्दबाजी में थी। वैसे कहाँ की दौड़ लगाई जा रही थी सेनोरिटा? जराया को
अब तक अंदाज़ा हो चुका था कि उसका पाला पहले दिन ही कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट से हो चुका है। जराया ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और वो नर्वस होकर चश्मे को छूने लगी। तभी दूसरा लड़का, जेम्स, न्यू एडमिशन हो? जराया ने हाँ में सर हिलाया तो तीसरा लड़का, रॉयन, बोला, जूनियर हो और ये भी नहीं पता कि किस तरह बात की जाती है अपने सीनियर से। रॉयन की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के स्टूडेंट्स भी रुककर उन्हें देखने लगे। जराया गीली पलकों के साथ जमीन की ओर देखे जा रही थी और उसका खिला चेहरा पल भर में मुरझा गया। जेम्स हंसकर बोला, अरे जमीन में छेद ही कर दोगी क्या? अब यहाँ देखो, हमारी तरफ आंखों में देखकर बात करो। जराया ने नजरें उठाकर देखा तो आसपास खड़े सारे स्टूडेंट्स उसे देख खिल्ली उड़ा रहे थे। पास खड़ा दूसरा स्टूडेंट से एक लड़की के कान में धीरे से बोला, कितनी काली है यार, चेहरे, आंख और दांत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। लड़की हंसी रोककर, कोयला भी इससे गोरा होगा। ये बातें जब जराया के कान में पड़ी तो उसके आंसू ना चाहते हुए भी गालों पर लुढ़क आए। मैक चेक कर, बातों का जवाब दो। सेनोरिटा कहाँ जा रही थी? ये सवारी इतनी रफ्तार में जो हट्टे कट्टे सीनियर नहीं दिखे। आगे की कहानी अगले एपिसोड में देखें, टू बी कंटिन्यू।